Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we do chapter 16 in EVS. The name of the chapter is Seasons. So first of all, we go to Google, then type oxfordadvantage.com. Click on Oxford Advantage. Then in Oxford Advantage, write your login name. Write your password. Sign in. Choose your class, subject, then go to my book. Go to chapter number 16, Seasons. This is chapter number 16, Seasons. Seasons का मतलब क्या होता है? सीजन्स मतलब होते हैं मौसम, मतलब कि अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, इस तरीके से ये होती हैं सीजन्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ते हैं इस लेसन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक हवा की परत है, एक हवा का कंबल है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर का मतलब क्या होता है? जो मौसम। वेदर क्या होता है? वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हवा होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम पे और प्लेस पे, एक सीमित समय पे और एक जगह पर ये मौसम होता है। वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी और क्लाउडी। वेदर गर्म भी हो सकता है, ठंडा, बारिश का भी, हवादार भी और बादलों से घिरा हुआ भी हो सकता है। विंड एंड द सन कॉज चेंजेस इन द एयर एंड हेंस वेदर चेंजेस। हवा और सूरज के कारण हवा में बदलाव होता है और मौसम बदल जाता है। चेंजेस मीन्स बदल जाता है। When the same type of weather continues for a long period of time, जब एक जैसा मौसम लंबे पीरियड के लिए चलता है तो उसे सीजन बोलते हैं। ठीक है, Our food and clothing changes with seasons. हमारा खाना और हमारे कपड़े सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। The main seasons are summer, rainy, autumn, winter and spring. सबसे मेन सीजन्स होते हैं समर मीन्स गर्मी का सीज़न, बारिश रेनी, ऑटम पतझड़, विंटर सर्दी एंड स्प्रिंग जिसमें बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। सो देयर आर मेनली 5 सीजन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीजन्स। समर, समर मीन्स गर्मी। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई और ह्यूमिड ड्यूरिंग द सीजन। इस मौसम में बहुत गर्मी होती है, सूखापन होता है, ह्यूमिडिटी मतलब कि चिपचिपापन होता है ड्यूरिंग द सीज़न। इस मौसम के में
वी लाइक टू स्टे इंडोर्स अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। हमें घर में रहना पसंद होता है सूरज की गर्मी से दूर। वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स टू कीप आवर सेल्स कूल। हम पंखा, कूलर और एसी का यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर सीजन। हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं गर्मी के सीज़न में। पीपल वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। लोग हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल। सूती कपड़े हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। हमें रुई कहाँ से मिलती है? पौधों से। Then rainy season. The rainy season in India is known as the monsoon. रेनी सीजन भारत में किस नाम से जाना जाता है? मॉनसून। इट इज़ वेरी क्लाउडी एंड वेट ड्यूरिंग दिस सीजन। इस मौसम में बादल घिरे हुए रहते हैं और गीलापन रहता है इस मौसम में। पीपल वियर रेन कोट्स, गमबूट्स एंड यूज अम्ब्रेला टू स्टे ड्राई एंड व्हेन इट रेन्स। लोग रेन कोट्स पहनते हैं, गमबूट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपने आप को सूखा रखने के लिए जब बारिश होती है। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है एंड द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, और बारिश होती है और सूरज आसमान में चमकता है, तो वी कैन सी अ रेनबो। तो हमें एक रेनबो देख सकते हैं। जब भी बारिश होती है और सन निकला रहता है तब हमें रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ऑटम। दिस इज़ द सीज़न दैट कम्स जस्ट बिफोर विंटर। ये वो सीज़न होता है जो बिल्कुल सर्दी से पहले आता है। इन दिस सीज़न द एयर बिकम्स कूलर। इस सीज़न में हवा ठंडी होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। ज़्यादातर पेड़ अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं ऑटम सीज़न में। नेक्स्ट इज विंटर, मीन्स सर्दी। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एयर इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। कुछ पार्ट्स, भारत के कुछ पार्ट्स में हवा बहुत ठंडी होती है सर्दी के मौसम में। वी लाइक टू कीप आवर सेल्स वार्म एट दिस टाइम। हमें अपने आप को गर्म रखने की ज़रूरत होती है इस समय पर। वी हैव हॉट ड्रिंक्स सच एज सूप एंड टी ड्यूरिंग द सीज़न। हम गरम गरम ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कि सूप, चाय इस मौसम में। वी लाइट बोन फायर्स एंड यूज़ हीटर्स व्हेन इट गेट्स वेरी कोल्ड इन विंटर। हम बोन फायर्स यूज़ करते हैं। बोन फायर्स का मतलब होता है आग जलाकर बैठना। और हीटर्स यूज़ करती हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है विंटर के मौसम में। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम गर्म कपड़े पहनते हैं विंटर के मौसम में। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। ऊनी कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क इन विंटर। हम सिल्क से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं सर्दी में। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हमें ऊन भेड़ से मिलती है और सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। वी ऑल्सो गेट वूल फ्रॉम रैबिट्स, माउंटेन गोट्स एंड लैम्प्स। हमें ऊन मिलता है खरगोश, माउंटेन गोट से और लैम्प से। ठीक है। देन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीजन ऑफ द ईयर। ये सबसे खूबसूरत मौसम होता है साल का। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। इसमें मौसम बहुत अच्छा होता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। इस मौसम स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं। प्लांट्स गेट फ्रेश न्यू लीव्स इन दिस सीजन। पौधों को ताज़े नए पत्ते मिलते हैं इस सीजन में। क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। हम कपड़े पहनते हैं हमारी बॉडी को ढकने के लिए और अपने आप को बचाते हैं गर्मी, सर्दी, बारिश और हवा से। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स।
हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम या सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे कि लाइक वेदर एंड स्पेशल ओकेजन्स। कोई ख़ास फंक्शन होता है तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, मौसम अलग होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस डालते हैं। सम पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स टू वर्क। कुछ लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं काम करने के लिए। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। ऐसे कपड़ों को यूनिफॉर्म कहा जाता है। वी ऑल्सो वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में जाने के लिए भी। नेम द जॉब ऑफ द पीपल हु वियर दीज यूनिफॉर्म्स। उस जॉब का नाम बताइए जिसमें ये यूनिफॉर्म पहनी जाती हैं। ये कौन सी जॉब के लोग पहनते हैं? डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज पुलिस, फायर फाइटर, एंड ये गार्ड। ओके, समटाइम्स वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर एन इवेंट और एक्टिविटी। कभी कभी हम लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं किसी भी इवेंट के लिए या कोई भी काम करते हैं तब। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। ऐसे कपड़ों को कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। मेनी टाइम्स, ज़्यादातर टाइम पर, वी यूज़ द स्किन ऑफ एनिमल्स टू मेक लेदर। हम एनिमल्स की स्किन यूज़ करते हैं, उनकी खाल यूज़ करते हैं लेदर बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए। दिस लेदर इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, कोट्स, शूज़, बेल्ट्स, बैग्स एक्सेट्रा। ये लेदर यूज़ किया जाता है जैकेट्स बनाने के लिए, कोट बनाने के लिए, जूते, बेल्ट, बैग एक्सेट्रा। इन चीज़ों को बनाने के लिए लेदर यूज़ किया जाता है। देन वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। दे कीप अस हेल्दी। ये हमें हेल्दी रखते हैं। वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट। साफ कपड़े पहनना बहुत अच्छी हैबिट होती है। So this is the end of the lesson. I hope you all understand this lesson. Now we do exercise of this lesson. Circle the correct option. Which of these cause weather to change? किसकी वजह से weather change होता है? Wind and sun, only wind, only sun या rain? किसकी वजह से weather change होता है? So which of these cause weather to change? तो wind and sun दोनों की वजह से मौसम बदल जाता है। Which of these is the hottest season? तो सबसे गर्म सीजन कौन सा होता है? समर। Which of these are affected by a change in season? किसकी वजह से Which of these are affected by a change in season? किसके ऊपर असर होता है? ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ पे भी, फूड एंड क्लॉथ्स, सब चीज़ों पे अफेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज मटेरियल्स डू वी नॉट गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें एनिमल से क्या चीज़ नहीं मिलती है? कॉटन, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है। वॉट कैन वी यूज़ व्हेन इट रेन्स अ लॉट? हम लोग क्या यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है? तो गम्बूट, रेन कोट, अम्ब्रेला, तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। यूज़ द पिक्चर एज क्लूज एंड नेम द सीजन्स। इसमें पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो ये कौन सा सीजन है? ऑटम, ठीक है। लड़की स्कार्फ, स्वेटर डाली हुई है तो विंटर सीजन। शी इज ईटिंग आइसक्रीम तो ये कौन सा सीजन है? समर।
इसमें फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, इट मीन्स स्प्रिंग सीजन. So this is the end of the lesson. I hope you all understood. Thank you very much.